हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकी इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। ये क्लास 8 के हिंदी का चैप्टर है। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो इस कविता से पूछा गया है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिए इसलिए बताया गया है क्योंकि पक्षी और बादल क्या करते हैं, चिट्ठियाँ लाते हैं जिसमें भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। और ये इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्य द्वारा बनाई सीमा में बनकर भी काम नहीं करते हैं। ये किसी सीमा में बंधे नहीं होते हैं और इनकी लाई हुई जो चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ क्या है, इनको पढ़ते हैं। और इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर सारे संसार के लिए वो संदेश होते हैं जो इसके अंदर संदेश होते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विश्व बंधुत्व को क्या करते हैं, ये संदेश फैलाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो जो ये चिट्ठियों को लाते हैं, पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों को प्रकृति के जो अंग हैं, विभिन्न अंग हैं जैसे पेड़, पौधे, पहाड़, पानी, ये सब क्या है, इन चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे किन पंक्तियों का भाव है, मतलब ये जो एक भाव दिया हुआ है और इसमें बताना है कि जो भाव ये कौन सी पंक्ति का है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये किस पंक्ति का भाव है, ये आपका पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या हैं, समझ जाते हैं। तो आपके जो ये वाली जो है, ये आपका पहली जो काव्यांश है इसका भाव है। इसके बाद सेकंड जो है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो जो आपकी जो दूसरी है, देखिए दूसरा काव्यांश है ये ना, ये आपका इसका अर्थ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया भी कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, देखिए ना। तो ये दूसरी कविता का काव्यांश का भाव है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ कौन सी चीज़ों को पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों में पौधे, पेड़, पानी और पहाड़ ये पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके पास भी सौरभ उड़ रहा है तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है उसे धूल धूल तक पहुंचा रहा है। और इस काम का प्रसार धूल धूल तक अन्य देश में भी होना चाहिए और इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छता पूर्वक संपन्न करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, इस कथन के भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पंक्ति का भाव ये है कि धरती के लिए इसे पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान हैं, वे कहीं के भी वासी क्यों ना हो। जो प्रकृति है, ये धरती है, उसका स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सुगंध को भेजती है। और इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश क्या है, छिपा हुआ है। तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने आपको आज कराए हैं। आई होप आपको ये पांचों के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।